बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं होता, बल्कि मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे भी उनका निकाह टूट जाता है और उनको मालूम भी नहीं चलता। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको करने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसीलिए आज की हमारी ये वीडियो मियाँ बीवी के लिए बहुत ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, सबसे पहली चीज है मौत। अगर किसी हादसे में या और किसी वजह से शौहर की मौत हो जाती है तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी की बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब है शौहर या बीवी में से किसी एक की मौत हो जाती है तो शौहर का बीवी से और बीवी का शौहर से निकाह टूट जाता है। दोस्तों, दूसरा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना, यानी मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इन दोनों में से कोई एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, यानी कि आपने कभी कभी देखा होगा हमारे मुंह से जाने अनजाने में कुछ ऐसे लफ्ज निकल जाते हैं जिनका शरीयत ने साफ साफ हुक्म दिया है कि कुछ ऐसे लफ्ज है जिनको अगर कोई शख्स अपनी जुबान पर ले आता है तो वो ईमान से खारिज हो जाता है। अब जब इंसान ईमान से खारिज हो जाता है तो उसका निकाह भी उसकी बीवी से या फिर उसके शौहर से टूट जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। दोस्तों, अब कुछ लोग पूछेंगे खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें, खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसे कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ शौहर का होता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी अपने शौहर से तंग आ जाती है, यानी कि परेशान हो जाती है और वो अपने शौहर से तलाक चाहती है, लेकिन शौहर उसको तलाक नहीं देता है। ऐसे में बीवी को अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसे में शरीयत में औरत को खुला लेने का हुक्म दिया गया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी किसी उलमा से मिलकर या काजी साहब से मिलकर खुला ले सकती है। काजी साहब कुछ दिनों तक इस मामले को पेंडिंग में रखेंगे और फिर उसके बाद औरत का खुला करवा देंगे, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ और बीवी का रिश्ता खत्म करवा देंगे। तो ऐसी सूरत में भी बिना तलाक के शौहर और बीवी का रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाने पर, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ और बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना, यानी कि शौहर और बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या जानबूझकर घर से भाग जाता है और फिर उसके बाद काफी खोजबीन करने के बाद भी उसका पता नहीं चलता है। ऐसी सूरत में काफी अरसा गुजर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी बिना तलाक के मियाँ और बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहे तो फिर से दूसरे से निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, मान लो किसी औरत का किसी मर्द के साथ निकाह हो गया और वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में उस मर्द को ये पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है वो तो उसकी रजाई बहन है, यानी वो तो उसकी दूध शरीकी बहन है। जैसे कि कोई अगर औरत है और उसका दूध उस लड़के ने भी पिया है और उस लड़की ने भी पिया है, मगर बाद में वो किसी वजह से दूर दूर हो जाते हैं, उन्हें मालूम न था और गलती से उन्होंने आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में उन्हें तहकीकात से पता चला कि वे दोनों आपस में भाई बहन हैं, तो फिर ऐसे में फौरन दोनों का निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रजाई भाई बहन भी आपस में निकाह नहीं कर सकते। फिर ऐसी सूरत में तलाक दिए बगैर ही उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, इलाह से। दोस्तों, अब कुछ भाई पूछेंगे ये इलाह क्या होता है,
तो हम आपको बता दें, अगर शोहर ये कसम खा लेता है कि वो अपनी बीवी के साथ कभी भी हमबिस्तरी नहीं करेगा, यानी कि वो कसम खा ले कि वो अपनी बीवी के साथ में सोहबत नहीं करेगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इलाह कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी तलाक के बगैर निकाह को खत्म कर सकती है। नंबर 7, जो कि रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, 7वीं और आखिरी बात रिश्तों के हवाले से है, जिसको आप ऐसे समझे कि जिसका बेटा 7 साल या उससे ज्यादा उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ ना सोए। इसी तरीके से बेटी 9 साल की हो जाए या इससे ऊपर की हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर इस ऊपर के बाद में भी बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की सोहबत जाग जाए या बेटी की सोहबत जाग जाए, तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ टूट जाएगा, यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में जो निकाह है वो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से शरीयत ने यह हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद में माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहे तो इसमें भी एहतियात बढ़ते हैं। अगर ऐसे में माँ बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहें तो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे, बेटी के सर पर बोसा ले, यानी कि 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को अपनी बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि ऐसी सूरत में अगर बाप की या फिर बेटी की सोहबत जाग गई और ऐसा दिमाग में ख्याल भी आ गया तो उस मर्द का अपनी बीवी के साथ में बिना तलाक के निकाह खत्म हो जाता है। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के लिए भी है, इसलिए आप इस बात को भी ध्यान बहुत जरूरी रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज।